हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि रिलेटेड है हमारे इनोल और इनोलेट से। हम सीखेंगे आज के वीडियो में कि कैसे इनोल फॉर्मेशन होती है और कैसे हम इनोलेट्स की फॉर्मेशन करते हैं और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज़ कैसे है, जैसे डिफरेंट रिएक्शन में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं उनको हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSI और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। तो हम समझते हैं पहले कि इनोल होते क्या हैं और इनोलेट्स क्या होते हैं। देखिए, इनोल्स क्या हैं? जिनके अंदर इन और ओल दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हो। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है? इन और ओल यूज़ होता है OH के लिए और इन यूज़ होता है डबल बॉन्ड के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनोल का। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये एग्जाम्पल भी किसका है? इनोल का। इनोलेट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जैसे ये, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, इसलिए चार्ज की वजह से ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एट्स। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये है, ये क्या है? इनोलेट्स। अब हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे इनको फॉर्म करते हैं और फिर डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चंस में ही अप्लाई करेंगे इसको। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इनोल। इनोल की जो फॉर्मेशन है वो होती है एसिडिक कंडीशन में और इनोलेट्स की जो फॉर्मेशन है वो होती है हमारे बेसिक कंडीशन में। ठीक है, और ये एसिडिक कंडीशन में होती है और ये बेसिक कंडीशन में होती है। अब इनोल कैसे एसिडिक कंडीशन में बन जाता है? हमने जैसे कि कोई भी कीटो कंपाउंड लिया, इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड का भी इनोल बन सकता है। इनोल जो है वो किसी नाइट्रो कंपाउंड का भी बन सकता है। मतलब कोई भी ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का इनोल या इनोलेट बना सकते हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, एक कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन क्या है इनोल बनाने की? कि उसके अल्फा पोजीशन पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि उसके अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, आपको इनसे समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है हमारा कार्बोनिल, हमने क्या लिया? एसिड। तो एसिड क्या करेगा? सबसे पहले इसके ऊपर जाके इस तरीके से ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए और हमारे पास क्या बना? HC, ऑक्सीजन H। और देखिए, जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? इस कार्बन पर। और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो अल्फा पोजीशन पर, देखिए ये अल्फा पोजीशन है ना, तो अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए सो डेट कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? इनोल। नेक्स्ट देखते हैं इनोलेट की फॉर्मेशन। इनोलेट की फॉर्मेशन हमने अभी डिस्कस किया, किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में। हमने बेस की एडिशन की। बेस क्या करता है? सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। कहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन होता है तो देखिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस वजह से जो अल्फा पोजीशन का कार्बन है और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है उसके बीच का बॉन्ड वीक हो जाता है और वो एसिडिक बन जाता है। बेस के डालने से ही जल्दी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी बेस के ऐड करते ही? HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, रेजोनेंस दिखा रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा? HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड ये। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? इनोलेट। देखिए, एसिड की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन हो रही है? इनोल की। बेस की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन हुई? इनोलेट की। अब देखिए, दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर हमारा अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होता तो क्या हमारे पास इनोल या इनोलेट बन पाता? बिल्कुल भी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि इस केस में पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए इस हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि इनोल और इनोलेट की फॉर्मेशन तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। सेकंड, उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम एग्जांपल्स में इन सब चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं और आपको एग्जांपल से ही ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कंडीशन क्या है? सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये इनोलेट्स का। कोई भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, बेस गिवन है। बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे ही इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये बना
इससे क्या बन जाएगा हमारे पास CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, इनोलेट की फॉर्मेशन हो गई। तो जो ये A है ये मेरा इनोलेट है। इनोलेट को किसके साथ रिएक्शन करवानी है, हमने असाइल क्लोराइड के साथ। तो क्या होगा हमारे पास, हमने असाइल क्लोराइड की एडिशन की इसके अंदर, O नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर देगा और ये जो बॉन्ड है ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, जो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे एंड दे विल कम बैक एंड देन देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, अब क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन के बीच में एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारे पास डाइकीटो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये बात भी याद रखनी है कि हम इनोल और इनोलेट जो हम बना रहे हैं उनके अंदर की जो कार्बन की पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रोफिलिक की तरह नहीं है, वो न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि हम इनोल और इनोलेट बनाने का पर्पस क्या है, हम कार्बन की पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, हमने देखिए ये एक हमने एसिड लिया है, इसको एक बार ट्रीट कराया हमने बेस के साथ और दूसरी बार ट्रीट कराया हमने एसिड के साथ। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट में अलग अलग बन जाते हैं जब हम अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। तो हमने देखिए O नेगेटिव Me से अटैक कराया। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन कैसे है, अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है, कार्बोनिल के एसिडिक है, बट ये जो बेस है ये कभी भी इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता एसिड के केस में। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास इससे भी ज़्यादा एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो ये OH वाला है। तो सबसे पहले ये किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ना कि इस हाइड्रोजन को। ठीक है, यही सेम रीज़न है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, देखिए ये हमारा जो बेस है वो न्यूक्लियोफिलिक बेस है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो यही रीज़न होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर भी अटैक नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये बेस की तरह भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये सबसे पहले इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ना तो बेस की तरह यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ना ही न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो ना तो ये यहाँ भी अटैक नहीं करता, सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये एक स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा। एसिड के केस में क्या होगा, देखिए एसिड के केस में सबसे पहले हमारे पास प्रोटोनेशन हो जाएगी और फॉर्म होगा, देखिए HC डबल बॉन्ड OH। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, बस और कुछ नहीं किया। ये बनेगा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये शिफ्ट होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है, देखिए इन डायोल है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल इन डायोल भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए तो आपने क्या समझा इस एग्जांपल से कि न्यूक्लियोफाइल जो है, जो न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं वो ना तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ना ही एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं एसिड के अंदर। सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन जो OH का होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और एसिड के केस में क्या होता है, इन डायोल की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं, क्या है इस एग्जांपल में, बेस है, क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट। देखिए तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, हमारा अल्फा पोजीशन वाला। सबसे पहले इसकी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज बनेगा। उसके बाद इनोल की फॉर्मेशन, इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है इसकी शिफ्टिंग होती है यहाँ और ये कार्बन जो है किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, यही करता है। बट हमें क्या अलग से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर गिवन है इसके अंदर, नहीं गिवन। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ शिफ्ट कर देगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। बेस ने क्या किया था, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था। अब जो बेस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था वो हाइड्रोजन ये पिकअप कर लेगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड इसकी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये वाला और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ रहे हैं हम एसिड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन और दूसरी पढ़ेंगे हम बेस की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन। तो आप कंसेप्ट को समझिए कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है और कौन सी हम ब्रोमिनेशन को प्रेफर करेंगे, मैं आपसे बाद में पूछूंगी। अब देखिए जैसे हमने क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम एसिड
की प्रेजेंस में। तो एसिडिक प्रेजेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव CH3, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, CH2 कर देते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये यहाँ शिफ्ट हुआ और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई हमारे इनोल की, है ना, यही होता है। अब हमें क्या गिवन है, ब्रोमीन गिवन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन बन जाएगी इस कार्बन और इस ब्रोमीन के बीच में, ठीक है। ये ब्रोमीन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन किसका काम कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल का। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया और यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हैलोजिनेशन, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है, ओके। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, उसी सेम एग्जाम्पल को लिया है हमने, हम ट्रीट करा रहे हैं बेस और फिर हम उसकी हैलोजिनेशन कराएंगे। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, बेस कैटलाइज्ड हैलोजिनेशन। ये भी इनोल की फॉर्मेशन में ही आता है क्योंकि इसके अंदर इनोलेट बनता है। बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जहाँ से मर्जी एब्स्ट्रैक्ट कर ले, सिमेट्रिकल है। फॉर्मेशन होगी अब हमारे पास इनोलेट की, कैसे इनोलेट बनेगा, CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या हो रहा है हमारे पास, Br2 की एडिशन हो रही है, तो कैसे होगा, ये O नेगेटिव के जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर और एक ब्रोमीन जो है वो Br नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हुई इसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, क्यों स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ब्रोमीन डालने से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा एसिडिक हो रहा है और ऊपर से गिवन है हमारे पास बेस, तो बेस क्या करेगा, दोबारा से इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी, देखिए, ठीक है, इस इनोलेट की, ठीक है। ये इनोलेट जो है दोबारा से ब्रोमीन के ऊपर एक्ट करेगा सिमिलर वे में और हमारे पास फॉर्मेशन हुई, देखिए, डाई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट की, ठीक है। नाउ दिस हाइड्रोजन इज इवन मोर एसिडिक, सो दिस विल अगेन एब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट लाइक दिस एंड अगेन there will be a substituted product formed. Now this time this substituted product is tribrominated. देखिए क्या हुआ, सबसे पहले बेस था, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन हुई, अगेन बेस था, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर ब्रोमीन आया, नेक्स्ट पे फिर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हुई, फिर ब्रोमीन आया। तो ऐसे करते करते जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुई तो हमारे पास 3 ट्राइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। अब क्या यहाँ पर रिएक्शन रुक जाएगी, नहीं, यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकेगी, ये आगे प्रोसीड होगी। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब क्या होगा हमारे पास कि जो ये बेस प्रेजेंट था हमारे पास, OH नेगेटिव प्रेजेंट था ना, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे एंड देन देयर विल बी अ क्लीवेज ऑफ दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड द रिमूवल ऑफ, देखिए, C नेगेटिव Br ग्रुप, ओके, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब आप सब ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास ये बेस था, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये ठीक बात है, यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट जो एक मेजर प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ये प्रोडक्ट होता है। क्यों ये प्रोडक्ट है, क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर सकता है। अगर हम जनरल वे में बात करते हैं, देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, अगर हम इसमें बेस डालते हैं, हम कहते हैं कि ये OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देगा और ये OH बाहर चल जाएगा, तो हमें वापस से यही नहीं मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो इसीलिए ये वाला स्टेप अवॉइड करते हैं जनरली, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक गुड लिविंग ग्रुप बन रहा है, ठीक है। ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज है बाय दीज 3 ब्रोमीन एटम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस एसिड से हाइड्रोजन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH Br3 के अंदर,
ठीक है, तो आपको आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या हो रहा है इसके अंदर, H पॉजिटिव गिवन है। सबसे पहले हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इनोल की, ठीक है। फिर क्या गिवन है, NaNO2HCl। NaNO2HCl से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो हमारे पास यहाँ शिफ्ट होंगे और ये जो है अटैक करेगा नाइट्रोजन के ऊपर और हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड O। अल्फा पोजीशन पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब हमें एसिडिक कंडीशन गिवन है, तो यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी, देखिए कीटो डबल बॉन्ड NOH की। ऐसी फॉर्मेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये ऑक्साइम बन रहा है, ठीक है। तो ऑक्साइम के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, हमारे पास जो ये ऑक्साइम होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड O में। तो हमारे पास डाई कीटो, देखिए 1,2 डाई कीटो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। सिंगल कीटो कंपाउंड था, हमने उसको डबल कीटो में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो काफ़ी बार नेट के क्वेश्चंस में रिपीट भी हुआ है, नेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, OH नेगेटिव गिवन है, बेस है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा सबसे पहले। तो अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन हुई हमारे पास इनोलेट्स की, देखिए, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, TMSCl। TMSCl इज नथिंग बट ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, सिलिकॉन के ऊपर अटैक, क्लोरीन बाहर और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड की, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी विद सिलिकॉन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो हमारा ए प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एल्डिहाइड विद टाइटेनियम Cl4। देखिए, अब हमने एल्डिहाइड को टाइटेनियम Cl4 के साथ क्यों लिया है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कुछ इस तरीके से और इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है इस कार्बन की वो इंक्रीज हो जाएगी, ताकि हमारे पास जब ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड है अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के ये हमारे अटैक करेंगे यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर मूव हो जाएगा। देखिए, ऐसा यहाँ पे हमने सिलिकॉन लगाया ऑक्सीजन के साथ, क्यों, ताकि इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो सके, दिस कार्बन की। यहाँ पर हमने टाइटेनियम Cl4 यूज़ किया है एल्डिहाइड के साथ, ताकि हमारे पास जो ये कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इस कार्बन की और इस कार्बन की, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मेशन हुई O नेगेटिव HR, ठीक है। अब उसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या गिवन है, एक्वस वर्कअप। एक्वस वर्कअप में क्या होगा, इस O नेगेटिव को हाइड्रोजन मिल जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा OH H और R। अब देखिए, जैसे कुछ रिएक्शन जो है समथिंग लाइक एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन में भी हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है और इसके अंदर भी मिल रहा है। बट एल्डोल कंडेंसेशन का जो अगर हम फर्दर एलिमिनेशन प्रोडक्ट देखते हैं उसके अंदर जब अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहाँ से H2O की रिमूवल हो जाती है, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है अगर हमारे पास आगे गिवन हो, बट ये जो है ये एक डिफरेंट नेम रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है मुकियामा एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप सबके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको करिएगा। कुछ नहीं करना आपने, इसके अंदर बेस गिवन है, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन करता है। तो हाइड्रोजन तो हमारे पास एसिडिक यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा यही आपको देखना है। एलडीए कैसा है, बल्कि बेस, बल्कि बेस कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से, यहाँ से TMSCl गिवन है, सेम रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल गिवन है ब्रोमीन, तो इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, तो आपने सभी क्वेश्चन समझ लिए इसके। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।